बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 16 10th क्लास बायोलॉजी, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है इकोलॉजिकल पैरामिड। 1927 के अंदर एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स एल्टन। उसने क्या किया कि उसने इकोलॉजिकल पैरामिड बनाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। उसने ये शो करने की कोशिश की कि ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर जो फूड के मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स या फिर बायोमास या फिर एनर्जी कितनी पाई जाती है, और उनके ग्राफ के ज़रिए शो किया गया, पैरामिड्स बनाए गए। ठीक हो गया। तो इकोलॉजिकल पैरामिड क्या चीज़ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल के नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कितने हैं किसी फूड चेन के अंदर, या अमाउंट ऑफ बायोमास या बायोमास कितनी है, या एनर्जी प्रेजेंट इन एन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन। ये तीन चीज़ों को बताया गया। पहली चीज़ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, दूसरा अमाउंट ऑफ बायोमास। अब बायोमास क्या चीज़ है मैं जब बायोमास वाला पैरामिड समझाऊंगा तो तब मैं बताता हूँ। तीसरा आ गया एनर्जी, के एनर्जी कितनी पाई जाती है। यहाँ पर टोटल जो है वो 3 पैरामिड है, लेकिन हमने जो डिस्कस करने हैं जो हमारे सिलेबस में वो सिर्फ 2 हैं। तो सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं पैरामिड ऑफ नंबर्स के। जो पैरामिड है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स का, कि कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं पैरामिड ऑफ नंबर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, कि एक पर यूनिट एरिया के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ बताना है कि मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर उनकी इंडिविजुअल्स की अमाउंट कितनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आएगा किसी भी एरिया के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं, वो प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं। जो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है, जो सबसे लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल है वो कौन सा है, वो प्रोड्यूसर्स हैं। ग्रीन प्लांट्स हो गए जैसे, तो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे इकोलॉजिकल पैरामिड के अंदर हम ऊपर आते जाएंगे और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाएंगे, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तो उनकी तादाद जो है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। क्योंकि जैसे एनर्जी कहाँ से, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा है, प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा होना लाजमी है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अगर तादाद में ज़्यादा होंगे तो फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर उसको कैप्चर करके खा सकेंगे। अगर प्रोड्यूसर्स की तादाद कम होगी तो प्राइमरी कंज्यूमर भी उसको सही तरह कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, उनको तादाद सही नहीं मिलेगी, और क्या होगा, वो भी मरना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर कोई चीज़ फ्लो करती है, एनर्जी है या मटेरियल है, तो तब उसके अंदर वेस्टेज भी काफ़ी ज़्यादा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर भी जाते हैं, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है, या फिर वो सही तरह प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो इसलिए जो जिसको खाया जाना है उसकी तादाद ज़्यादा होना लाजमी है। सबसे पहले अगर क्लोवर लीव्स की बात करें जो ग्रीन प्लांट्स में आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स में, तो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। ये पैरामिड जो है ये शो कर रहा है कि जो सबसे नीचे है और ये इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी तादाद भी ज़्यादा ये शो कर रहा है। जैसे हम ऊपर आएंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर स्नेल्स हैं जो क्लोवर लीव्स को खाते हैं, उनकी तादाद क्या है, वो कम होती है अगर बनिस्बत जो प्रोड्यूसर्स हैं। फिर अब अगर हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर की, जो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, तो उनकी तादाद और कम हो जाती है। ये पैरामिड बनता जा रहा है, पैरामिड जो बिल्कुल ऊपर से जाके छोटा होता जा रहा है। स्पैरोस की बात करें जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, उनकी तादाद और कम है। उसके बाद हॉक जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर है, उनकी तादाद सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते रहते हैं तादाद भी कम होती रहती है। और दूसरा हम देखते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास क्या चीज़ है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिक मैटर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं किसी ट्रॉफिक लेवल के अंदर, या फिर ऑर्गेनिक मैटर होता है किसी ट्रॉफिक लेवल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बायोमास। अब नंबर ऑफ बायोमास की हमने बात करनी है कि जो प्रोड्यूसर्स के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर जो बायोमास पाया जा रहा है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोमास ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, जो इंडिविजुअल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बायोमास जितना पाया जा रहा है, उसकी हमने बताना है कि कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितना मटेरियल पाया जा रहा है, उनके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर पाया जा रहा है। तो जो ग्रास या ग्रीन प्लांट्स हैं वो फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है बायोमास की, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उन्होंने इसको ही खाना है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ही कम होगा, अगर फूड ही कम होगी, तो फूड कम होगी तो ऑलरेडी जो ऊपर वाले मटेरियल है वो खुद ब खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे और वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इसलिए लीव्स
या फिर ग्रीन प्लांट्स या ग्रासेस जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है किसी एरिया के अंदर देखें बायोमास के लिहाज से। फिर ऊपर आगे प्राइमरी कंज्यूमर जैसे रैबिट, गोट, माउस, इनकी तादाद और कम होती है, इनकी स्पीशीज़ भी कम होती हैं। मतलब इनकी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर स्पीशीज़ आती हैं वो स्पीशीज़ कम होती हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएँ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उनकी स्पीशीज़ भी कम होती जा रही हैं। यहाँ पर ऐसे शो किया हुआ है कि जैसे यहाँ पर 2 रह गई हैं, मतलब ये है कि उसकी मज़ीद कम होती जा रही हैं। फिर अगर हम बात करें टर्शरी कंज्यूमर की, तो टर्शरी कंज्यूमर पर जाके जैसे कि लाइन है, अब जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं उनकी स्पीशीज़ और बहुत ज़्यादा कम होती हैं बनिस्बत बाकी की अगर बात करें तो। ये था बायोमास का कि ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जा रहा है, और स्पीशीज़ कम होगी तो उनके पास मटेरियल भी कम होगा और ऑर्गेनिक मैटर भी कम होगा। तो ये था हमारा इकोलॉजिकल पैरामिड। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके मतलब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।